नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स। और जैसा कि मैंने अभी बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है और होपफुली आप लोग बहुत इसको लाइक प्यार देंगे मेरे कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए देख लेते हैं जो हमारे बेसिक नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। और मैं कोशिश ये करूँगा कि नाइन्थ के साथ साथ मैं आपको 11th मीन्स ऑनवर्ड भी कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट दे दूँ। बेसिकली मैं फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा 11th और 12th से। और एट प्रेजेंटली मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बैच है 7 to 7 AM 7 AM to 8 AM। यहाँ पे ये बेसिक मैथ्स नेम से आपका कोर्स है और इसकी जो एट प्रेजेंटली प्राइस है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी आ सकता है जो स्टूडेंट जिनको मैथ्स में दिक्कत है या कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं मैथ्स के, तो मोस्टली उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। और एट प्रेजेंट टाइम, और ये कुछ टाइम के लिए है, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, अभी बहुत ही कम सीट्स बचे हुए हैं और फ्यू सीट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पे जो इसका प्राइस रहेगा वो 250 रहेगा। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अगर लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर के। और ये केवल बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ऑनलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ आप लोगों तक। अगर मेरी कोशिश तो यही रहेगी, बट देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल तो ये तो हुआ इसका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट समझना है कि पॉलिनोमियल है क्या। बेसिकली पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स बात करते हैं हम। जैसे आप लोगों ने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही रियर केस सा समझाता हूँ, बहुत छोटे लेवल से लेके चलते हैं हम। पहले पॉलिनोमियल आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल जो होता है वो बना मतलब किससे हम इसको फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है तो उसके लिए हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करना पड़ेगा। ये बेसिकली वेरिएबल्स क्या है हमारे, कांस्टेंट क्या है, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती हैं, ये डिफरेंट प्लेसेस पर वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू कंप्लीटली डिफाइंड होती है, एज लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या है? ये ऐसे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। इनको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमारे ऐसे डिफाइंड पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी वैल्यू कहीं भी चले जाइए। अगर सपोज दैट कहीं पे अगर आपने 5 लिखा है, मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये जो 5 लिखा है ना, इसकी वैल्यू आप कहीं भी चले जाइए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 5 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट कहीं बहुत सारे प्लेसेस पर ऐसा है, जैसे एक्स है वैल्यू, आपकी जहां भी वैल्यू इज अप्लाई होगी ना, वहां पर इसका कुछ वैल्यू अलग ही निकलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एक्स, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स प्लस सपोज दैट ये ले ली एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -2। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। और यहीं पे अगर x -3 हो जाता तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, यानी x इज इक्वल टू +3। तो ये x की वैल्यू वेरी करती है। तो यहाँ पे ऐसे हमारे न्यूमेरिक मींस अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें वैल्यूज वेरी करती हैं। तो जहाँ पे वैल्यूज वेरी करती हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करती है, वो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का, वेरिएबल और कांस्टेंट का। अब आते हैं हम एक और न्यू कॉन्सेप्ट पर।
अगर मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को क्या कर दूं, मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x, तो 2x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह सकते हो या फिर कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे 2x जो है इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड बोलेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर बेसिकली इसको हम कंप्लीट वर्ड को इसको बोलेंगे टर्म, अभी टर्म भी समझाऊंगा मैं टर्म क्यों बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल इसको टर्म ना बोल करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं मैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फिलहाल मैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद अब हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तो हमने एक नॉर्मल छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लिया। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहीं पे मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए 2x + 5, तो अभी भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक ये जो था ये भी एल्जेब्रिक है और ये भी एल्जेब्रिक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है इसका, इसमें टर्म होती हैं। टर्म क्या होती हैं, टर्म हम उन्हें कहते हैं ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म या दो वेरिएबल का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये प्लस या माइनस से क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो, या फिर अलग अलग दोनों का अलग अलग आए कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हम उसे बोलते हैं टर्म। जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। बोलो यहां तक कंफ्यूजन कोई? अब इसके ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये भी एल्जेब्रिक ये भी एल्जेब्रिक। अगर यहाँ पे और चेंज हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट इस तरह का हो जाए 2x + 3y + 4, अभी भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे टर्म चेंज हो गई। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट आया, फिर माइंड में आया कि भाई इनको हम बोल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहे हैं, तो क्या इनका सेपरेट भी कोई नेम होता है? बिल्कुल होता है। अब चले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इसको हम वर्ड देते हैं मोनोमियल, इसे बोलते हैं मोनोमियल, और जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म होती है, जबकि बाइनोमियल के अंदर दो टर्म्स होती हैं, और जहां पे 3 टर्म्स हो जाएंगी तो इसको हम वर्ड बोलेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में जितने भी हमारे टर्म्स यूज हुए हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो या आपका मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, इन सभी को हम एक वर्ड में देते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। हिंदी में से बोलेंगे बहुपद, बहुपद यानी बहुत सारी टर्म, पद मतलब टर्म, याद रखेंगे आप इसको पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन यहाँ पे मोनोमियल में केवल एक ही टर्म है, मोनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म है, बट यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सभी टर्म से मिलकर के हमारे पॉलिनोमियल बनते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का। अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। जैसे अब मान लीजिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ये हुआ हमारा। अब बात करते हैं हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपने 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे क्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 2x लिखा हुआ है और आपसे वर्ड बोल दिया जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तब आप क्या बताएंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो उसके लिए आपको यहाँ याद रखना है वर्ड, अगर ये कोफिशिएंट, यहाँ पे वर्ड बोला है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को आप रिमूव कर दीजिए, जो आपकी टर्म है
जो भी आपकी टर्म है, अगर मोनोमियल है तो मोनोमियल से बाइनोमियल आएगा, तो अभी हम एक एग्जांपल बाइनोमियल का भी लेके समझेंगे। बट अगर मोनोमियल है तो उसमें से आप जो वेरिएबल जिसका आपसे कोफिशिएंट पूछा है उसको हटा दीजिए और बाकी जितना बचेगा पोर्शन उसको लिख दीजिए। यहाँ पे लेफ्टेड पार्ट जो बच रहा है वो बच रहा है 2 हमारा, और इसी को हम एक वर्ड न्यू दे देते हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ये हमारा न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। इसको मैंने न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्यों बोला है वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3ab(x²) एंड आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तब आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ याद रखना है, मैंने भी आपको जस्ट बताया था कि यहाँ से आप x² को हटा दीजिए। यहाँ से आप इस जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको हटा दीजिए एंड आफ्टर दैट जो लेफ्टेड पार्ट है बस उसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ तक मुझे बताइए एनी कन्फ्यूजन? ये अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड आफ्टर दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक कोफिशिएंट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। 5 क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? क्योंकि हम किसी भी, जैसे आप लोगों ने 6th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आपने पढ़ा है कि उसको हम 1 के इक्विवेलेंट रखते हैं, वो 1 हो जाता है। 1 कैसे होता है उसका भी केस है, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि अब हमने x की पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे x की पावर 0 लिख दीजिए, तो ये भी एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। एंड आफ्टर दैट इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। हालांकि यहाँ पे यूज नहीं हुआ है 9th क्लास में, ये हायर क्लासेस में हम अभी पढ़ेंगे, फिलहाल मैं केवल 9th का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जीरो पॉलिनोमियल भी है, इसी को हम वर्ड बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक किसी के लिए कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक छोटा सा केस और समझते हैं यहाँ पर कि इसकी डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम 1 by 1 इसकी डिग्री को पढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अभी मैं इसको और भी कैटेगराइज करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन और अभी जो हमारा मैंने वर्ड बोला था इक्वेशन, उसको भी समझेंगे क्या होता है। तो पहले हम डिग्री समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोनोमियल की कोई ले लिया 2x, अब ये तो हमारा मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर होती है, वॉट एवर देयर, यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है x की या वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। एज लाइक जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 2x है, तो 2x की जो मैक्सिमम पावर है वो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1। तो यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या हो गई इसकी? 1। डिग्री ऑफ x या फिर 2x या पॉलिनोमियल, तो वो हमारी हो जाएगी 1। अब यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x², तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक थर्ड कॉन्सेप्ट और आ रहा है हमारा यहाँ पर। मान लीजिए सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x³ प्लस 4, यहाँ पे इस तरह का एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है
तब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताएंगे। तो मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, डिग्री या डिग्री इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, यहां पे डिग्री हो जाएगी 3। इस आपके टर्म की सबसे बड़ी जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो है 3। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है 3। इसलिए इसकी पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 3। अब यहाँ पे एक और केस आता है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आ जाए, 2x² बाई की पावर 3 प्लस 3ab प्लस x बाई, तब हम इस केस में इस एक्सप्रेशन की डिग्री को क्या बताएंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तब इस केस में हमारी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी इन दो वेरिएबल, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चेक करते हैं हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें है 2 प्लस 3, यानी ये हो गया 5। इसको चेक करते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और इसको चेक करेंगे तब भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज 5। देन द डिग्री ऑफ द गिवन polynomial is equal to 5. This is the degree of the polynomial. होपफुली यहाँ तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये एनसीईआरटी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर भी है। हालांकि बेसिक्स में भी जो हमारे 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देख सकते हैं आराम से, तो उनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इसको जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमने मोस्टली पढ़ना स्टार्ट कर दिया 6th क्लास से। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते, चलिए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लैरिफाई हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे x है अगर, तो इस केस में व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर डिग्री बोल दिया जाए देन आपको डिग्री लेना है हाईएस्ट पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर है हमारी यहाँ पर 3। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, मैं इसी एग्जांपल में आपको और दो तीन चीजें जो बताने वाली हैं वो बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसमें है, केवल इसमें है एक्स की टर्म। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं होती है देन उस प्लेस पर हम मानते हैं कि वहां पे उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है हमारा, वो क्या है 1 है हमारा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अब यहीं पे मान लो एक आपसे पूछ रहा जाता कोफिशिएंट ऑफ बाई एक्स क्यूब, तब इस केस में हमारा ये एक्स क्यूब क्या हो जाता, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता, और हम इसको लिखेंगे आपका 1। ये भी 1 है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी हमारा 1 हो गया। चलिए एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं यहाँ पर, π/2 x प्लस 1। अब आपसे बोला जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक x, अगर केवल इतना बोल दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। यहाँ पे x को हटा दीजिए, बाकी जो लेफ्टेड पार्ट बचा वो सब क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहीं पे एक और केस समझाता हूं, अगर यहाँ पे डिग्री बोल दिया जाए, व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द एल्जेब्रिक वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखेंगे तो वो है हमारी 1। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका, पॉलिनोमियल्स का। हमने समझा क्या क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, उनमें पॉलिनोमियल के अंदर भी मोनोमियल्स, बाइनोमियल,
ट्राइनोमियल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और उनके बाद हमने डिग्री समझी थी, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं हम उस डिग्री के लिए, ये हमने सारा आज इस वीडियो में कवर अप किया है। एंड आफ्टर दैट मैं इसके बाद की अगर जैसा भी होगा, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यूस वीडियोस ना आ पाए, बट हाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस सबसे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। जैसे मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स स्टार्ट किया है और इसकी एट प्रेजेंट टाइम फ्री है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है, बेसिक मैथ्स का कोर्स है और एट प्रेजेंटली इसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। 7 AM टू 8 AM आपका टाइमिंग है इसका। एंड आफ्टर ये कुछ नॉमिनल से, जैसे मान लीजिए सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे 5 सीट्स लेफ्ट हैं, तो ये 5 सीट्स तक ही फ्री है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसके चार्जेस हो जाएंगे 250 रुपीज़। तो अगर आपको लगता है क्योंकि यहाँ पे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत मीन्स कल भी अपलोड होगी, अभी आगे के इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू। ये होपफुली आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडी में। मैं आशा करता हूँ ये पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको न्यू वीडियो में एक और बार इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।